हाय, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं अपना चैनल समीर ऑनलाइन टेक। चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं कि ई कल्याण के बारे में। तो अगर आप छात्र छात्रा है तो स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है कि ई कल्याण का पोर्टल फिर से लॉन्च हो रहा है, फिर से शुरू हो रहा है। आप अगर अप्लाई किए होंगे या नहीं किए होंगे, आपको फिर से अप्लाई करने का मौका फिर से मिल रहा है। अगर आपका अप्रूव हो चुका है और अगर अभी तक आपका पैसा नहीं आया है तो बहुत जल्द आपका पैसा आने वाला है। बहुत कम ही लोगों का पैसा अभी तक मिल पाया है, तो आशा है कि आपका भी पैसा बहुत जल्द आएगा। अगर अप्रूव हुआ होगा तो आपका भी पैसा बहुत जल्द आ जाएगा। तो आपका अभी वेबसाइट, इसका ओपनिंग डेट और लास्ट डेट मैं दिखाने वाला हूं। चलिए इसका लास्ट डेट और ओपनिंग डेट दोनों में आप दिखाने वाला हूं। इसका जो नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है मैं उसको दिखाने वाला हूं, और ये अपने तरफ से नहीं बोल रहा, यहाँ पे गूगल में सर्च मार के आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ। यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च मारना है ई कल्याण झारखंड 2023-2024 स्टार्ट डेट। यहाँ पे लिख करके सर्च मारते हैं कि क्या निकल के आता है। और यहाँ पे खुलने के बाद ई कल्याण का वेबसाइट सबसे पहले ऊपर में जो खुल चुका है, आपका ये अप्लाई करने का सर यही है, यहीं से अप्लाई कर सकते हैं आप। चलिए अप्लाई जब खुलेगा उसके बाद ये दूसरा वीडियो बना के डाल दूंगा मैं। तो उससे पहले आपको दिखाता हूँ ओपनिंग डेट और लास्ट डेट। तो इससे पहले मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे स्क्रॉल करते नीचे जाना है। नीचे जाते हैं और यहाँ पे लिखा है, देखिए स्कॉलरशिप ऑनलाइन नेट। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ई कल्याण का, उसमें क्लिक करते हैं और यहाँ पे ई कल्याण झारखंड स्कॉलरशिप 2023 अप्लाई ऑनलाइन लास्ट डेट स्टेटस जो दिख रहा है उसमें भी आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे टोटली यहाँ पे बताने वाला हूँ। ई कल्याण झारखंड स्कॉलरशिप 2023 इम्पोर्टेंट डेट और सब दिखा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा है इम्पोर्टेंट डेट लिखा हुआ है जो। चलिए मैं इसको एप्लीकेशन डेट, चलिए मैं इसको हिंदी पहले कर लेता हूँ, अगर इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको। चलिए मैं पहले इंग्लिश में बताता हूँ। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट यहाँ पे लिखा हुआ है 11 जनवरी 2024 लिखा हुआ है। एप्लीकेशन लास्ट डेट लिखा हुआ है 20 जनवरी 2024 और स्टूडेंट वेरिफिकेशन ऑन 12 जनवरी 12 जनवरी से 29 जनवरी तक आपका वेरिफिकेशन, स्टूडेंट वेरिफिकेशन जो है कॉलेज वेरीफाई होता है वहाँ से वो चालू होने से शुरू हो जाएगा। और एडिट पोस्ट मैट्रिक एप्लीकेशन भी अपडेट सुन मतलब आने वाला है बहुत जल्द। तो पहले सबसे पहले मैं इसको हिंदी में कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ आवेदन प्रारंभ तिथि यानी स्टार्ट मतलब शुरू होने वाला तिथि जो लिखा हुआ है, सबसे पहले 11 जनवरी 2024 से शुरू होने वाला है और इसका अंतिम तिथि है 20 फरवरी 2024 से। और 12 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2029 तक है। यहाँ पे सत्यापन होगा यानी जो कॉलेज वेरिफिकेशन होता है वो स्टार्ट होगा 12 जनवरी से। आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा 11 जनवरी से और 12 जनवरी से वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा। फिर दूसरा के लिए आप दिखाते हैं आगे का, और यहाँ पे कौन कौन सा पात्र लगने वाला है, डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, इसके बारे में फिर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इससे पहले कि मैं बताता हूँ कि झारखंड, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 पॉइंट बनाकर डाला हुआ है, छात्रों को झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए, सबसे बड़ी पॉइंट ये है। और दूसरा है आवेदकों को अनुसूचित जनजाति ST, अनुसूचित जनजाति SC या पिछड़ा वर्ग BC से संबंधित होना चाहिए। सभी स्रोतों से उम्मीद की वार्षिक पारिवारिक आय निम्नलिखित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो आय बना हुआ होगा उसके बारे में बता रहा है। तो अनुसूचित जनजाति का ST या अनुसूचित जाति SC का यहाँ पे इसका जो है 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और पिछड़ा वर्ग जो है BC का उसका 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं उसमें से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो आपका वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा। और दस्तावेज के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ
और यहाँ पे दस्तावेज़ इस प्रकार हैं, और यहाँ पे दस्तावेज़ के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे 7 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाला है सारे स्टूडेंट का। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 1 नंबर में छात्र का फ़ोटो, यानी स्टूडेंट जो भी है स्टूडेंट है उस सबका एक फ़ोटो लगने वाला है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। और दूसरा में लिखा हुआ है शुल्क संरक्षण सहित बोनाफाइड प्रमाण पत्र, यानी जो पे आपका कॉलेज से बोनाफाइड मिलता है वो कॉलेज से बोनाफाइड मिल जाएगा। तो अभी बोनाफाइड मिलना शुरू नहीं हुआ है। तो बोनाफाइड आपको यहाँ पे लॉगिन यानी अप्लाई करने से यानी 11 जनवरी से पहले आपको बोनाफाइड वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब कॉलेज से जा करके बोनाफाइड ले आइएगा और वही अप्लाई करने समय वो लगेगा। तो और तीसरा में लिखा हुआ आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र आपको आप सभी को पता होगा कि 6 महीने तक इसका एक्सपायरी डेट रहता है। अगर आपका एक्सपायर हो गया होगा तो आप फिर से दूसरा नया अप्लाई कर लीजिए जब तक इसका लॉन्चिंग डेट आया नहीं तब तक के लिए। अगर आपका एक्सपायर नहीं हुआ है तो फिर आपका चलेगा। और चौथा में लिखा हुआ आवासीय प्रमाण पत्र, यानी झारखंड निवासी का आवासीय प्रमाण पत्र आपको जो लगेगा वो आपको चाहिए। और 5वां में लिखा हुआ है पिछली योग्यता परीक्षा की मार्कशीट, यानी अभी लिखा हुआ है पिछली योग्यता परीक्षा की मार्कशीट। अभी आप जहाँ पे एडमिशन करवाए होंगे इससे पहले जहाँ पे आप एग्ज़ाम लिखे होंगे जो भी क्लास का उससे मार्कशीट होना चाहिए। और मार्कशीट तो फिर 6ठा में दिखता है जाति प्रमाण पत्र, ये तो सबके पास होगा, सारे स्टूडेंट के पास होगा। और 7वां में लिखा हुआ बैंक पासबुक की स्कैन की हुई फ़ोटोकॉपी, यानी बैंक पासबुक यानी जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उसी का नाम पर बैंक पासबुक का होना चाहिए। तो ये 7 डॉक्यूमेंट्स आपका ज़रूरी है। आपके पास जो भी अगर डॉक्यूमेंट साथ में ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो अभी टाइम है, डेट है, अभी निकल कर आने वाला है। तो उससे पहले आप ये 7 डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लीजिएगा। ई कल्याण का पोर्टल 11 जनवरी से चालू हो जाएगा और लास्ट तिथि है इसका 20 फरवरी, यानी 11 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी के अंदर ही आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। बस इतना ही ध्यान रखना है। और आपके पास जहाँ 7 डॉक्यूमेंट्स जो बताया मैं आपको 7 डॉक्यूमेंट्स वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये 7 जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वो 7 डॉक्यूमेंट्स आपके पास से होना अनिवार्य है। अगर आप ई कल्याण का लाभ लेना चाहते हैं तो ये 7 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास 7 डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एक कमी है तो आप ई कल्याण का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो इससे पहले ये वेबसाइट चालू होने से पहले 11 जनवरी से पहले आप ये 7 डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूरत के हिसाब से जो आपके पास कमी है वो पूरा कर लीजिए और ये 7 डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप ई कल्याण का लाभ ले सकते हैं। 11 जनवरी से ये पोर्टल शुरू होने वाला है कल्याण का। तो मैं 11 जनवरी को मैं ऑनलाइन करके मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन में करने से ऑनलाइन का स्टेप बाय स्टेप मैं ऑनलाइन करके आपको दिखाने वाला हूँ लाइव प्रूफ के साथ। तो अगर आप ई कल्याण का लाभ लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ न्यू वीडियो तो आप तक पहुँच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू वीडियो और न्यू टॉपिक के साथ।